खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में कल नहीं, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमने ये ब्लू बॉक्स बनाया था कि प्राइस इसको हिट करेगी और जब ये हिट कर लेगी तो हम एक वेव 4 में नीचे आएंगे और फिर वेव 5 में ऊपर जाएंगे। जो हमारा वाइट काउंट था, जो हमारा अल्टरनेटिव सिनेरियो था, ये हमारा कभी भी डायरेक्ट अपसाइड पे जो मूवमेंट थी, ये मेरा कभी भी प्राइम सिनेरियो नहीं रहा। इसको मैंने हमेशा अल्टरनेटिव पे रखा है। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूं क्योंकि अब हम तकरीबन ब्रेकआउट के नज़दीक हैं। पहला सिनेरियो हमारे पास था जो मैं ट्रैक कर रहा था, वो था कि ए बी सी में हम नीचे जाएंगे क्योंकि उस वक्त हमारे पास डेटा नहीं था। ये अप्रैल की बात है। जब प्राइस यहाँ पर आकर जून के महीने में रिजेक्ट हुई तो उस वक्त भी हम एबीसी में नीचे ही जा रहे थे, लेकिन जब प्राइस यहाँ से वापस रिटर्न हुई तो जो हमारे पहले दो प्राइम सिनेरियो थे कि या तो ये ट्राइंगल है क्योंकि ये थ्री वेव है, ये भी थ्री वेव है, ये भी थ्री वेव है, ये भी थ्री वेव है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन सिनेरियो है या फिर हम इसके अंदर होंगे। ये वाइट वाला हमारा थर्ड ऑल्टरनेटिव था, वाइट सिनेरियो। अब आ जाएं आप इसको जूम इन करके 1 आवर के अंदर। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और ये वेव 3 है। इसके बाद एक वेव 4 चाहिए और फिर वेव 5 चाहिए। मैंने आपको कहा था कि जब वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक सपोर्ट लेंगे वेव 4 के लिए, जिसको 50% ब्रेक नहीं करना चाहिए और वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्लू लाइन लगाई थी। ये उसका इनवैलिडेशन पॉइंट था कि ये वेव 4 नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन भी ब्रीच हो गई है और जो हमारा सपोर्ट था 50%, जो वेव 4 के लिए मैक्सिमम सपोर्ट होती है, वो भी ब्रेक हो गई है। तो जो वाइट सिनेरियो है, डायरेक्ट ब्रेकआउट वाला, उसको मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि वी डोंट हैव क्लियर 5 वेव्स टू द अपसाइड। हमारे पास 5 वेव्स आई ही नहीं है। 1 2 3 के बाद मार्केट वापस प्राइस 1 में आ गई। अब अगर हम इसको 1 2 1 2 करें तो ये बहुत ज्यादा 1 2 हो जाएंगे। हमने ऊपर जाने के लिए ये सिनेरियो बनाया था कि ये हमारा पहला 1 2 सेटअप है, ये हमारा दूसरा 1 2 सेटअप है, ये हमारा तीसरा 1 2 सेटअप है। अब चौथा 1 2 सेटअप कम से कम मुझे तो हजम नहीं हो रहा है। आप लोग देख लीजिए। मेरे हिसाब से वाइट सिनेरियो फिल वक्त के लिए एलिमिनेट हो गया है, जब तक प्रॉपर 5 वेव्स ऊपर की तरफ नहीं आती हैं। इसलिए ये इस स्पोर्ट की भी ज़रूरत नहीं रही हमें, क्योंकि ये तो टारगेट वैसे भी हिट हो गया है। जिन्होंने इसको ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट ले लिया होगा। फिलहाल मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ, इनकी हमें ज़रूरत नहीं रही। अब हमारे पास इस वक्त दो मेन सिनेरियोज हैं। पहले मैं ट्रायंगल को डिस्कस कर लेता हूँ 4 आवर पे, फिर आपको ऑल्टरनेटिव की तरफ ले जाऊंगा। इस वक्त मेरा प्राइम सिनेरियो ट्रायंगल बन गया है। अच्छा, ट्रायंगल के लिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ये ए है, ये बी है, सी को यहाँ तक आना चाहिए, फिर डी और फिर ई। अब अगर हम इसको कह लें कि जो ट्रायंगल है वो शॉर्ट हो गई है, उसमें आप ये देखिए कि ये इसको लेंगे वेव ए, इसको लेंगे वेव बी, ये वेव सी, ये वेव डी, और अब हम वेव ई में नीचे आ रहे हैं। वेव ई को भी
3 वेव होना चाहिए, विच मीन्स कि ये 1 2 3 करके आए और वेव सी जिसको हमने समझा हुआ है इससे ऊपर ऊपर ही रहे। यहाँ पे वैसे भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो मैंने बड़े अरसे से कपल ऑफ मंथ्स पहले इसको डिफाइन किया था कि ये जो 3260 से 3280-85 की रेंज है, ये 25 पॉइंट जब जब प्राइस यहाँ आती है तो यहाँ बहुत बायर्स और सेलर्स हैं और प्राइस वापस मूव करती है, यहाँ पे रिएक्शन आता है। या जब ये एरिया ब्रेक होगा तो इसको कोई एबनॉर्मल कैंडल ही ब्रेक करेगी या फिर इस तरह की मुसलसल 3 कैंडल्स 1 आवर्स के ऊपर होंगी या एक एबनॉर्मल कैंडल होगी या 3 मुसलसल सेल की कैंडल्स होंगी जो इस एरिया को ब्रेक करेंगी, वरना प्राइस इससे ऊपर ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक तकरीबन वैसे ही होता आया है। ये है हमारा इस वक्त जिस पे मैंने फोकस किया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास जो अल्टरनेटिव है, क्योंकि डायरेक्ट बुलिश सिनेरियो मुझे नहीं नज़र आ रहा, बहुत सारी ओवरलैपिंग है और हम एक रेंज में हैं। ये रेंज यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक रहती है, तकरीबन 200 पॉइंट्स की रेंज है। इसमें छोटी छोटी अपसाइड मूवमेंट है, लेकिन ओवरऑल प्राइस इन 200 पॉइंट्स में पिछले 3 महीनों से ऐसे ही मूव कर रही है। अब जो अल्टरनेटिव है उसमें मैं आपको WXY दे सकता हूँ उस सूरत में कि प्राइस इसको ब्रेक कर जाए, विच मीन्स कि ये सारे का सारा W है, ये X है और Y में हम नीचे जाएंगे। इसको हम रेड कलर दे देते हैं। अच्छा, रेड ऑल्टरनेटिव है, अब याद रख लें। उसमें क्या है कि ये है हमारे पास ABC एज वेव W। किधर गई W? ये तो लगाई थी। अच्छा, इधर चली। वो W भी ओवरलैप हो गया। तो ये ABC है W, उसके बाद ये 3 वेव X और अब हम Y वेव में, इस वाली Y वेव में नीचे जा रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली A, B और C होगी और यहां से हमें 5 वेव्स चाहिए, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये हमारा ऑल्टरनेटिव सिनेरियो है। प्राइम सिनेरियो क्या है जी हमारा? इस वक्त करंट प्राइस एक्शन के मुताबिक जो हमारा करंट सिनेरियो है उसमें हम ग्रीन सिनेरियो को देख रहे हैं और वेव सी अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गई है या यहाँ तक आएगी। फिलहाल इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और वेव ई ने अभी आना है और वेव ई को प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करना, ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है जी। अब वेव ई के बारे में एलियट, RN एलियट जो ऑथर है इस थ्योरी का, वो लिखता है कि वेव ई अंडर शूट भी करती है, ओवर शूट भी करती है। तो ये देखिए तकरीबन ये 12 या 14 पॉइंट्स लो रही है वेव बी से। इसने न्यू हायर हाई नहीं बनाया, इसलिए हमारा ये वेव काउंट वैलिड है एज पर एलियट वेव रूल्स। और अब मैं आपको 1 आवर पे आके ऑल्टरनेटिव भी समझा देता हूँ कि मैं उसको किस तरह से देख रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव जो रेड काउंट है उसमें है ये सारे का सारा ए, ये सारे का सारा बी और अब ये इम्पल्स में 5 वेव्स आएंगी सी की। इसको लेबल भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे का सारा ए है, ये बी है
और ये हम सी में नीचे जा रहे हैं। इसका कलर भी रेड कर देते हैं क्योंकि ये रेड काउंट के साथ अलाइन हो जाएगा। और इसकी डिग्री थोड़ी सी नीचे कर देते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा कि ये है हमारा वेव ए रेड में, वेव बी रेड में, और अब हमें वेव सी में 5 वेव्स चाहिए, जिसमें से फर्स्ट वेव आ चुकी है या इन द मेकिंग है या नियर टू कंप्लीशन है। मैं इसको जूम इन करता हूं ताकि आप इसको फर्दर अंडरस्टैंड कीजिए कि ये हमारे पास सारे का सारा वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आ चुकी हैं, इसलिए मैं इसको वेव 1 ले रहा हूँ। इसके बाद एक पुल बैक आएगा वेव 2, मोस्ट प्रोबेबली वो हमारी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस पकड़े। इसका फिब भी ले लेते हैं अभी। और देन वेव 3 हमारे सपोर्ट एरिया में जाएगी, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। और फिर वेव 4 और देन वेव 5। इसको भी मैं रेड कर रहा हूँ ताकि रेड सिनेरियो की सारी वेव्स आपको क्लियर समझ में आ जाएं। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब इसको फर्दर जूम करते हैं, टारगेट वाइज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ वेव 1 लें और लेंथ ऑफ वेव 2 लें। इसने तकरीबन 200% अटेम्प्ट किया है। वैलिड वेव 3 है। छोटी सी वेव 4 आई है और वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं हुई, तो इसके लिए वेव 4 भी कंप्लीट हो गई। वेव 5 की लेंथ लेने का तरीका होता है लेंथ ऑफ वेव 1 टू 3, और इसको ऐड करते हैं वेव 4 में। तो आपके पास जो पहला टारगेट होता है वो 61.8 होता है, जो कि हिट हो चुका है। यहाँ पे बाय सिग्नल है। और इसका अगर वेव 5 फर्दर एक्सटेंड हो जाए, वेव 5 ऑफ वेव 1, ये रेड वाली हमने यहाँ पे वेव 1 को कंप्लीट लिया हुआ है। अगर ये फर्दर एक्सटेंड हो जाए तो ये 40 तक भी जा सकती है, लेकिन अभी चूंकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और लेंथ वाइज हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है, तो हम इसी को अपना वेव 1 को कंप्लीट समझ रहे हैं। इसके अगेंस्ट हम इसकी रिट्रेस लेंगे रेड वाली वेव 2 की, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये हमारा टारगेट एरिया है जहाँ पे इसको वापस आना चाहिए वेव 2 को। और हो सकता है कि ये ए बी सी में आए, हो सकता है ये डब्ल्यू एक्स वाई में जाए। तो ए बी सी, इस तरह से हम इस रेड वाली वेव 2 को कंप्लीट करेंगे। ये सेलिंग एरिया होगा। यहाँ से फिर हम नीचे जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस ने प्रीवियस हाई को हिट किया, या एक पहला सिग्नल भी आपको दे देता हूँ। अगर ये रेड लाइन हिट हो गई, ये पहला सिग्नल होगा कि ये वेव 2 नहीं है। इधर हम लिख भी देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लें कि ये रेड लाइन अगर हिट हो गई, वेव 2 इतना डीप नहीं जाया करती। वेव 2 के लिए 50 और 61.8 आइडियल होता है। मैक्सिमम इसको इजाज़त होती है कि ये यहाँ तक जाए। जब ये इतना डीप रिट्रेस हो जाए तो इसके चांस कम होते हैं एज वेव 2 के। ठीक है दोस्तों, इस एरिया को वॉच करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।